परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्त वंशा कल्पतरु तड़िद्युति विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पवित्र सन्निधि में गोपियों की आराध्या ब्रजांगनाओं द्वारा सेवित माता कात्यायनी जी के चरणों में बैठकर भागवतामृत रसपान करने के लिए हम सब लोग संवेद रूप से एकीभूत हैं। महात्म्य का वर्णन बड़े संक्षिप्त रूप में कहेंगे, क्योंकि वृंदावन में तो कथा होनी चाहिए। मेरे जीवन की 684वीं कथा मैं यहां कर रहा हूं। 683वीं कथा कल पूर्ण हुई। वैसे तो ये 683वीं कथा होनी थी, पर बीच में कथा और व्यस्तता में आ गई तो ये नंबर 84वां हो गया। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जो श्रीधाम वृंदावन में कथा रस सुधापान करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। कथा तो हम लोग सब जगह करते ही हैं, देश में विदेश में हजारों लाखों लोग आनंद रस पीते ही हैं। लेकिन साल 2 साल में एक आध बार कथा जब मैं श्रीधाम वृंदावन में करता हूं तो मेरा भाव यह रहता है कि मैं यहां कथा ज्यादा कहूं और सब कम। और क्योंकि श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर हम लोग कथा सुनेंगे और सुनाएंगे, इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं यहां बिल्कुल विशुद्ध भागवत की कथा करूं और आपको भागवत के संपूर्ण मूल विषय को सुनने का अवसर मिले, ऐसा मेरा प्रयास होगा। क्योंकि इस पवित्र स्थान पर जहां गोपियों ने मां की कृपा से गोविंद को पाया, इस स्थान पर विराजित होकर के कथा सुनने वाले तो धन्य हैं ही, जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है। यह भूमि ऐसी है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित्त और आनंद जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है। ये सच्चिदानंद जो त्रिकालावाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो सत्यव्रत है, त्रिसत्य है,
जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम चित है, माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है। प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित हैं। यह संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है मानो, पुष्पों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है, प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है वो। आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या है? कुछ लोग भोजन करते हैं और पूछे कैसा लगा, वो तो बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सवेरे उठे, कैसा लगा, बहुत आनंद आया। यह आनंद की परिभाषा नहीं है। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, उससे सुख प्राप्त होगा, आनंद नहीं। भौतिक सुविधाओं से हमने युक्त जीवन जी लिया, उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के दूसरा कोई होता ही नहीं है। आनंद तो स्वयं कृष्ण है। आपने देखा होगा भागवत की कथाएं जब होती हैं तो चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, चतुर्थ दिवस। तो कृष्ण जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर गोविंद भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। इसलिए राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। तो सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। एक और बात, दुनिया की हर चीज को आप पलट सकते हैं। सुख का उल्टा तो दुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है? आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते आप? एक सज्जन बोले आनंद का उल्टा भी होता है महाराज। मैंने कहा क्या होता है? बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगा लिया, आनंद तो जैसे कि तैसा ही है। और निरा तो हमने जोड़ दिया न जी, आनंद तो जैसे कि तैसा है। अब उसको निरानंद बोल दो, चाहे परमानंद बोल दो, चाहे ब्रह्मानंद बोल दो, चाहे विषयानंद बोल दो, उसके पहले निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विष लगाओ, चाहे ब्रह्म लगाओ, लेकिन आनंद को आप पलट नहीं सकते। आनंद को बदला जा नहीं सकता, क्योंकि आनंद सत्य है और वह त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य, उसको आप बदल कर सकते हैं। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
वो जरा सा मुस्कुराता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। और वो भ्रुकुटी को जरा सी टेढ़ी कर लेता है, प्रलयंकाली समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का हेतु भी तो एकमात्र गोविंद है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है। तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुक तो नहीं पाता। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। गोविंद की सन्निधि, परमात्मा राम की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है। तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम नुमः माने मैं नहीं या केवल एक नहीं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद हैं, श्री कृष्ण ही है ना। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। भागवत के पूज्य आचार्य हैं भगवान शुकदेव स्वामी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, हम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। आहा, 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, जो जन्म से ही सन्यासी है। मुंडन तो तब कराना पड़ता है जहां केश आ जाए। संस्कारों की जरूरत तो वहां होती है जहां संस्कारों का अभाव है। जो त्रिगुणातीत है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है, वो जन्म सन्यासी है, जन्म से ही सन्यासी। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में समाधिस्थ रह करके जिसने भागवत चिंतन किया और संन्यस्त गच्छन्तम, जन्म लेते ही जो संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, 16 वर्ष की जिसकी अवस्था, जन्म के तुरंत बाद जो 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, श्याम वर्ण की जिनकी दिव्यांग कांति है, बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। भगवान शुकाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के बोल रहे तो वृक्ष अभिनेदु, वृक्षों ने कहा आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है। व्यासी महाराज ने भी जब ये जाना कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो भगवत स्वरूप है, तो वे लौट करके चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे भगवान शुकदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। मां कात्यायनी के चरणों में बैठ करके हम लोग इस अमृत रससुधा का पान करने के लिए एकत्रित हैं। ऐसे ही पुराण की कथा के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि बताई शास्त्रों में, उसका नाम है नैमिषारण्य। 88,000 संत जन विराजमान थे, जिनका जीवन ही कथा है। एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ। आपस में ही चर्चा करते हैं, कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं। लेकिन आज अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर के वो ऋषि जन जब बैठे थे, शौनकादि बोलते हैं उन्हें, उनके मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। वे ऋषि तो बड़ी लंबी उम्र वाले हैं,
कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई 10,000 वर्ष के हैं, कोई लाख वर्ष के हो गए। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी ब्राह्मण हैं। आज उनकी कथा के मंडप में, उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बिल्कुल एक युवा संत आया। महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य, भगवान शुकाचार्य के गुरु भ्राता। और आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 8 दिन पूरा, कि कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी जो हैं, वो कथा में थोड़ा गड़बड़ तो करती। हां, एक माता तो मेरे से बोली, ठाकुर जी थे इतनी सोनी कथा बांचो थाने के बताऊं महाराज। मैंने कहा क्या अच्छा लगता है आपको कथा में? बोले मैं 2-2 गोली नींद की खाऊं तऊ माने नींद को नहीं आवे। थारी कथा में तो बैठते ही माने ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोलूं महाराज। मैंने कहा किसी काम में तुमने मुझे पास तो किया माता। वो जरूर आती हैं। हां, श्रीमती निद्रा। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद में उन्हें बड़ा रोष हुआ और राम जी से बोली, आपने मेरे पति को मार दिया, बदला लेकर के मानूंगी। राम ने कहा कैसे लोगी बदला? निद्रा बोली, बताओ बैकुंठ में कौन जाता है? राम जी बोले, वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं। निद्रा बोली, यही तो तरीका है। जहां भी कथा हो रही होगी वहां श्रोताओं के सिर पे जाके मैं आसीन हो जाऊंगी। बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे। कोई सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ जाएगा ही नहीं, तो खाली गोदाम में तो ताला लगवाना ही पड़ता है ना जी। राम ने कहा बरोबर है देवी, लेकिन अपन भी एक नियम लगा देंगे। बोले क्या? कि हर 5 मिनट बाद जय श्री कृष्ण बुलवा दिए करेंगे। वो जरूर आती है। तो 8 दिन का ये अनुष्ठान है हमारा, उसमें आकर वो विघ्न न कर दें, इसलिए जय श्री कृष्ण जरूर याद रखा करें। हां, माता के चरणों में बैठे हैं और जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हां, शारीरिक थकान तो होती ही है, लेकिन जय श्री कृष्ण से करंट मिलता है। अब उन शौनकादि ऋषियों ने आदरणीय सूत जी को देखा, सब खड़े हो गए। पधारिए, बहुत कृपा की आपने। अब देखो महाराज, वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों के सामने लेट रहे हैं। कह नहीं आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? मुझे बहुत शर्म आती है, बड़ा संकोच लगता है। आप लोग सब महान मनीषी हैं, तत्वज्ञ विद्वान हैं, अवस्था में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, और इस प्रकार से आप मेरा स्वागत करते हैं। एक बात कहूं, संत वही सबसे श्रेष्ठ है जो अपने को कभी संत समझे ही नहीं। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है जो किसी को अज्ञानी न समझे। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है। और गुरु वही सबसे उत्तम है जो अपने को कभी गुरु मानता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। धनवृद्धा बलवृद्धा आयुवृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य, ज्ञान में जो बड़ा होता है ना, वो सबसे आदरणीय और सबके लिए पूजनीय होता है। शौनकादि ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात सूत जी से कह दी कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मानव के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूरजों के समान हैं, कोट सूर्य समप्रभ। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसी कोई कथा हमें बताओ जो कानों के द्वारा अमृत रस का काम करे। मम कर्ण रसायनम।
और एक बात आपसे स्पष्ट कह दें, हमें कोई दुख नहीं है और हमने कभी दुख को दुख समझा भी नहीं है। और कदाचित दुख आवे भी तो सूत जी दुख और सुख तो मन की मान्यता है। जिसको हमने मान लिया वो सुख है और जिसको मान लिया वही दुख है। वास्तव में तो सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब संसार के लोगों की ओर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं वो दुख को ही सुख मान करके बैठे हैं और वे दुख को दुख मानकर उसमें ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मान्यता ही दुख को और ज्यादा जन्म देती है। इसलिए हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी कथा हमें बताओ कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदादुना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाता है, और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलाने वाली है। एक बात कहूं, कभी किसी संत के पास में जाकर यह प्रश्न मत करो कि दुकान कैसे चलेगी। किसी भी महापुरुष के पास में जाकर के यह प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री में बरकत कैसे होगी। किसी महापुरुष के पास में जाकर यह क्वेश्चन मत करो कि घर में पोता होगा कि नहीं। संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, कन्हैया की प्राप्ति होगी कि नहीं। और यह प्रश्न आपने किया है तो सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं होता। और ध्यान देना, दुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से, सुख भी मिलेगा हमारे कर्म से, लेकिन भगवत शरणागति गोविंद की प्राप्ति तो संत कृपा से ही संभव है। इसलिए दुख और सुख तो हमें मिलने वाले हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कतम कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म अपन करते हैं वैसा फल मिलने वाला है, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, संभव ही नहीं है। लेकिन संत कृपा कर दें तो भगवत शरणागति प्रदान कर सकते हैं। संत कृपा कर दें तो गोविंद को आपको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास में जाकर यदि प्रश्न करना है तो यही प्रश्न करो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। ऐसा साधन बताइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। बहुत प्रसन्न हो गए सूत जी। सच्चा संत ऐसे प्रश्नों से ही प्रसन्न होता है। संसार की व्यर्थ की बातों से हम संतों के क्षण को बर्बाद करते हैं। और महाभारत में लिखा है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। महापुरुषों के पास जाकर तो गोविंद मिलन की साधना पूछो। आदरणीय सूत जी महाराज गदगद हो गए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भासितम। ये काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल बोलते हैं सर्प को। असल में हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और अपना मुंह खोल करके पड़ा हुआ है। अब मैं उस अजगर सर्प के मुंह के अंदर बैठा हूं, तो मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। उसने मुख बंद किया, यहां राम नाम सत्य हो गई। एक पल भी जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं है, उसको भी शीघ्र गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य किसी में है तो केवल भागवत की कथा में ऋषियों। देवताओं को भी इस कथामृत को पान करने का कभी कभी अवसर नहीं मिलता है। राजर्षि परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे थे, सब लोग जानते हैं प्रसंग।
अमृत सुधा को लेकर के देवता लोग आए, कलश सामने रखा और बोले परीक्षित को जो आप अमृत पिला रहे हैं कथामृत वो हमें दे दीजिए, और इस भागवतामृत को परीक्षित को हमको दे दीजिए, और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को प्रदान करें, तो सर्प भय से परीक्षित को मोक्ष मिलेगा और संसार भय से हमें मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी बोले कर तो देता, पर देवताओं ने जो भागवतामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से करी, ये मुझे प्रिय नहीं लगा। देखो तो स्वर्ग का अमृत है क्या? हमने यहां सकाम अनुष्ठान किया, बड़े यज्ञ किए, दान किए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए, और वो सब सकाम किया तो उसका फल होता है हम स्वर्ग में जाते हैं, और जब तक हमारी एफडी जमा है हम स्वर्ग में रहते हैं। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ हम फिर मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में आना, इससे छुटकारा स्वर्ग अमृत पान करने से नहीं मिलता। क्षम पदावीक्ष, ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा, पुरा धाता भी विस्मित। ब्राह्मण का विमान किसका जा रहा, भाई कौन है इसमें? बोले आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनिए ना भागवत के नियम से, वैकुंठ मिल गया। ब्रह्मा ने कहा बाप रे, ये कैसे हुआ? इंद्र महाराज और ब्रह्मा सब एकत्रित हुए, तराजू लिया और एक पल्ले पर दुनिया के साधनों को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले पर केवल भागवत जी को विराजमान किया, और कहते हैं जैसे ब्रह्मा ने तोला तो लघुन्यनानि जातानि गौरवेन इदम महत, अपनी गरिमा से भागवत का पढ़ना नीचे को चला गया, समस्त साधनों का पढ़ना ऊपर को है। क्या मतलब? वजन जिसमें होगा वो नीचे जाएगा। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा अरे देवो, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये तो मेरे गोविंद हैं साक्षात। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो हरि का वांगमय स्वरूप है साक्षात। दंडवत करी ब्रह्मा ने। देवताओं को आश्चर्य हुआ। वही कथा मैं आपसे कहूंगा, सूजी करे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया था इसका सविधि, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है वो सनत कुमारों से सुनी थी। वो क्या है, एक बार नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए, तीव्र गति से जा रहे थे, कुछ चिंतित भी थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और विशाला क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो सनत कुमारों ने पूछा क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको देखने से तो रोने वाला भी हंस जाता है, क्योंकि आप तो आनंद मूर्ति हैं। यो यह श्रद्धस्स एव स, गीता में गोविंद कहते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं धीरे धीरे श्रद्धास्पद के गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं।